तो अभी आपने सुना होगा लेंसकार्ट के आईपीओ बारे में, सारे यहाँ पे इन्फ्लुएंसर, सारे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे भाई बहुत यहाँ पे रील बन रहे हैं, लेकिन जितना ज्ञान पीयूष भाई ने शार्क टैंक पे वैल्यूएशन के बारे में दिए थे, उससे अगर 1% अपने आईपीओ में लगाते ना, तो आज उनको इतना ट्रोल भी नहीं होना पड़ता। सो जुलाई में इन्होंने 200 करोड़ का लोन लिया अर्ली इन्वेस्टर से, और ये जो डील हुआ ना 16 से लेके 24 जुलाई तक इसी बीच में हुआ है, और वहां पे कंपनी का वैल्यूएशन था $1 बिलियन। और सिर्फ 4 दिन में जब यहाँ पे वो आईपीओ लाने वाले थे, तो डीआरएसपी फाइल पे उसने कंपनी का वैल्यूएशन दिखाया $8 बिलियन। मतलब कैसे भाई 4-5 दिन में इतना वैल्यूएशन कहां से बढ़ गया, ये मैं तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है पहली बार। और अभी जो उनका आईपीओ आ रहा है ना, वो 70,000 करोड़ का यहाँ पे आईपीओ आ रहा है। मतलब किस खुशी में भाई। तो पहले ना उनको यहाँ पे जो नंबर, यहाँ पे जो पीएनएल स्टेटमेंट है ना, उनको यहाँ पे पहले देखते हैं। 2022 में उनका यहाँ पे लॉस था 102 करोड़ का, 2023 में इनका लॉस था 64 करोड़ का, 2024 में उनका लॉस था 10 करोड़ का, और अभी 2025 में जब यहाँ पे आईपीओ आ रहा है मतलब 297 करोड़ का यहाँ पे वो प्रॉफिट दिखा दिया। तो अब यहाँ पे ये देखो कि प्रॉफिट पहले आया कहां से। पहली बात तो सेल ऑफ म्यूचुअल फंड्स, इंटरेस्ट ऑन एफडीज और वन टाइम प्रॉफिट, जो कि अगले साल होगा भी नहीं, ये भी किसी को पता नहीं है। और एक सेकंड बात ये है कि वो पिछले साल उन्होंने 54 स्टोर यहाँ पे क्लोज किए थे, और इसी साल देखोगे तो 111 स्टोर वो ऑलरेडी यहाँ पे क्लोज कर चुके हैं, तो जिसकी वजह से उनका जो प्रॉफिट है वो 17% यहाँ पे डाउन चला गया, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे 297 करोड़ के प्रॉफिट में है। उनका नाम है, मुझे याद आ रहा है पेटीएम का, जब पेटीएम का यहाँ पे आईपीओ आ रहा था तो 54% शेयर यहाँ पे एग्जिटिंग इन्वेस्टर का था, और लेंसकार्ट के यहाँ पे ना 75% शेयर एग्जिटिंग इन्वेस्टर का है। इसका मतलब सिंपल सा है, सारे जो इन्वेस्टर्स है, अर्ली इन्वेस्टर्स है ना, वो यहाँ पे शेयर्स बेच के यहाँ पे निकलना चाहते हैं। और जब इसके बारे में पीयूष बंसल जी को पूछा गया, तो वो यहाँ पे बता रहे कि ये जस्टिफाई करना हमारा काम नहीं है। और एक इंटरेस्टिंग बात है, शार्क टैंक में वो बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हो यहाँ पे उनके पी रेशियो को पूछ के यहाँ पे रिसर्च कर लेते हैं, और यहाँ पे उनका पी का जो रेशियो है वो है 287, इंसेन लेवल। ठीक है, और यहाँ पे अभी बहुत लोग बोलेंगे कि भाई आईपीओ है, वो स्टार्टअप है, तो ये इतना पी रेशियो तो जस्टिफाई करता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे देखो भाई, जब भी आप यहाँ पे कोई ग्रोसरी को खरीदते हो या कोई कॉस्मेटिक्स खरीदते हो या कुछ भी ऐसी चीज खरीदते हो, तो आप उसको रेगुलरली यहाँ पे यूज करते हो और आप रेगुलरली उसको बाय करते हो। लेकिन यहाँ पे जो चश्मा है वो आपको 1 साल में या 2 साल में आप एक बार खरीदोगे, या 1 साल में आप एक बार खरीदोगे, ये ठीक है। इसको तो आप बार बार तो नहीं खरीदोगे ना, तो यहाँ पे इतना पी रेशियो, इतना वैल्यूएशन। तो अभी मेरे को ये बताना कि आप अभी भी लेंसकार्ट के आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहोगे, तो इसको मेरे को कमेंट में जरूर बताओ। ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज लाइक से सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।